मुजफ्फरपुर में घर घर मासूमों का काल घूम रहा है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों के मां बाप हर पल दहशत में हैं। मासूमों के कातिल वायरस की ये दहशत 4 दशक पुरानी है, लेकिन हैरानी है कि मेडिकल साइंस के पास अभी तक इस कातिल वायरस का कोई तोड़ नहीं है। अब तक इस बीमारी के बारे में 6 अलग अलग थ्योरी सामने आई है, लेकिन कारगर कोई नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर यूपी के पूर्वांचल तक हर साल गर्मी से बरसात तक करीब 6 महीने एक अनजान सी लाइलाज बीमारी सैकड़ों मासूमों का काल बनकर आती है। 1-2 नहीं बल्कि 4 दशक से ये बीमारी मासूमों की जान लेती आ रही है। लेकिन हैरानी है कि भारत समेत दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए ये अनजान बीमारी अबूझ पहेली बनी हुई है। साल 1978 में भारत में पहली बार इस बीमारी का पता चला था और अब तक इस बीमारी से करीब 16,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इन 4 दशकों में इस बीमारी के बारे में जितने भी रिसर्च हुए, सबने अपनी अलग अलग थ्योरी पेश की है। पहली थ्योरी, पकी हुई लीची है बीमारी का स्रोत। साल 2016 में अमेरिका की सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल संस्था के एक दल ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर बीमार बच्चों पर रिसर्च किया, जिसकी रिपोर्ट टाइम्स मैगजीन में भी छपी। रिपोर्ट के मुताबिक लीची पकने के दिनों में ये बीमारी फैलती है। पकी हुई लीची के रस में हाइपोग्लिसिन ए और मेथिलीन साइक्लोप्रोफिल ग्लिसिन MCPG नाम से विषैले तत्व पाए जाते हैं। लीची खाने से बच्चों का शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है और बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी, खास तापमान और नमी से पनपती है बीमारी। इस बीमारी पर मुजफ्फरपुर स्थित SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी ने भी रिसर्च किया और पाया कि ये बीमारी गर्मी और नमी के खास तापमान की वजह से फैलती है। उनकी रिसर्च इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल में भी प्रकाशित हुई, जिसमें बताया गया कि जब गर्मी 36 से 40 डिग्री सेल्सियस और नमी 70 से 80 के बीच होती है, तब इस बीमारी का कहर बढ़ जाता है। तीसरी थ्योरी, फ्लेवी वायरस से फैलती है बीमारी। 90 के दशक के अंत में पहली बार इस बात की तस्दीक हुई कि फ्लेवी वायरस से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इस वायरस की पहली बार पहचान जापान में हुई, इसलिए इसे जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहा जाने लगा। इस वायरस का वाहक सुअर या बगुला होता है। इंसानों को ये बीमारी क्यूलेक्स मच्छर काटने से होती है। ये मच्छर धान के खेतों में पाया जाता है। चौथी थ्योरी, इंट्रो वायरस से फैलती है बीमारी। जेई टीकाकरण की नाकामी के बाद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इंट्रो वायरस थ्योरी इजाद की। उस समय दावा किया गया कि 80% मरीज इसी वायरस से पीड़ित हैं। इसके मुताबिक दूषित या संक्रमित पानी पीने से बच्चे बीमार पड़ते हैं। इस वायरस के 4 प्रकार बताए गए। 5वीं थ्योरी, मेनिनगोकोकस वायरस से फैलती है बीमारी। इस थ्योरी के मुताबिक मेनिनगोकोकस नामक वायरस से बच्चे बीमार पड़ते हैं। इसे मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। इसे सामान्य भाषा में गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। छठी थ्योरी, स्क्रब टॉयफस वायरस से फैलती है बीमारी। साल 2017 में वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बीमारी को लेकर चर्चा की गई। इसमें जो मत निकल कर आया वो ये कि AES के 60% मरीजों में स्क्रब टॉयफस मिला। ये वायरस एक खास प्रकार के कीड़े के लार में पाया जाता है। ये कीड़ा बड़े घास के मैदान, चूहों या गिलहरियों के शरीर में रहता है। इसे चीलर भी कहते हैं। ये कीड़ा जब छोटे बच्चों को काटता है तो लार के जरिए बैक्टीरिया बच्चों के खून में मिल जाता है। बहरहाल 4 दशकों में इतनी रिसर्च और 6 प्रकार की थ्योरी सामने आने के बाद भी न बीमारी पर काबू पाया जा सका और न मासूमों की मौत का सिलसिला ही थमा। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो AES कुल मिलाकर पूरी दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।